अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल अक्सास किचन। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार पराठा रोल की रेसिपी शेयर करूंगी। किस तरह से जो है वो चिकन के ऊपर जिंगर की तरह क्रम्स आते हैं और किस तरह से इतना मज़ेदार बिल्कुल बाजार जैसा पराठा आप घर पे बना सकते हैं। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इतना क्रंची और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट किस्म का ये चिकन बनता है और पराठा किस तरह से बनाएंगे सारा कुछ मैंने इस रेसिपी में आपके साथ शेयर किया है। बहुत ही लाजवाब किस्म की रेसिपी है। इसकी सॉस की भी हर चीज़ की रेसिपी मैंने आपके साथ जो है वो इस वीडियो में शेयर की है। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फिर रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन ले लिया है। इस तरह स्ट्रिप्स की फॉर्म में मैंने इसको जो है वो कट कर लिया है। अब इसमें स्पाइसेस ऐड कर देते हैं, जिसमें हाफ़ टेबल स्पून नमक है और साथ में हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर है। बेसिक्स के इसमें मसाले जाएंगे। एक पूरा चम्मच भर के मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है और 2 चम्मच इसमें चले जाएंगे चिली सॉस के और 2 चम्मच ही मैं इसमें ऐड करूँगी सोया सॉस और 1 चम्मच मैंने इसमें सिरका ऐड करना है। जो वाइट विनीगर होता है वो ऐड किया है। तो 1 चम्मच इसमें सिरका शामिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी और हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है और सारी चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। हाथों को पहले अच्छे से वॉश कर लीजिएगा और सारी चीज़ों को अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। और चिकन की देखिए बहुत अच्छे से मसाले के साथ कोटिंग हो गई है। इसको आपने तकरीबन आधे घंटे के लिए ज़रूर मैरिनेट करना है। तो इसको मैरिनेट करने के लिए रख देते हैं, इसको साइड पर रखते हैं। अब सेम मैंने थोड़ा सा बड़े साइज़ का बाउल ले लिया है। इसमें हम पराठे के लिए डो तैयार कर लेते हैं। तो एक छन्नी ले लें। इसमें मैंने तकरीबन 4 कप जो है ना, ये जो मेजरिंग कप है, इस कप से मैंने 4 से 5 कप जो है वो मैदा लिया था। इसमें हाफ़ टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे और 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के शामिल कर देंगे। कुकिंग ऑयल को शामिल करने के बाद हाथों से पहले सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके तो इसका अच्छे से हमने एक सॉफ्ट सा डो तैयार करना है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। जिस तरह से हम रेगुलर आटा गूंथते हैं सेम वही डो आपने इसकी तैयार करनी है। तो इससे हम पराठे बनाएंगे। बहुत ही सिंपल सा मेथड है पराठों का भी, आपको इसके लिए कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हमने आटे को जो है वो गूंद लिया है। बहुत अच्छे से हाथों से मुक्की दे के आपने आटे को गूंदना है। और यहाँ पे डो हमारी तैयार है। इसको ऑयल लगाएंगे और इसको भी 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। अच्छा जी, यहाँ पे हमारा जो चिकन है ना, इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं। 15 मिनट के लिए मैंने इसको मैरिनेट किया था। अब यहाँ पे इसकी कोटिंग कर लेते हैं। तो उसके लिए हाफ़ टेबल स्पून मैंने मैदे में शामिल किया है। 1 कप मैदा है, हाफ़ टेबल स्पून उसमें नमक, हाफ़ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स और हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर। ये तीनों चीज़ें इसमें शामिल करने के बाद अच्छे से इसको जो है वो मैदे के साथ हमने मिक्स कर लेना है। इस मिक्सचर को हमने इस तरह से ड्राई ही रखना है। एक चिकन पीस को लेंगे, इसमें इस तरह से डिप करेंगे। हाथों से इसको आपने अच्छे से जो आपकी हथेली है उससे इसको मसल लेना है। उसके बाद ठंडा यख मैंने यहाँ पे पानी लिया है, बर्फ़ वाला पानी है। उसमें डिप करने के बाद दोबारा से इसको मैदे में डिप करके अच्छे से हाथों से प्रेस करेंगे। बहुत अच्छे से इस तरह से क्रम्स बनेंगे। प्रेस करने के बाद इसको इस तरह से झाड़ देंगे। दोबारा से देखें, मैंने इसको प्रेस किया है और अच्छे से झाड़ दिया है। तो ये देखें, झाड़ने से जो है अच्छे से क्रम्स आते हैं। तो ज़बरदस्त किस्म की हमारी जो चिकन का पीस था इस पर क्रम्स आ गए हैं। तो इसी तरह से आप इसको कोटिंग करते जाएं और फ़ौरन से ऑयल को गर्म करें और इसमें जो है वो आप डिप करते जाएं। इन पीसेस को जो होता है ना, फ़ौरन से फ्राई करना होता है, नहीं तो इनकी जो कोटिंग है ना वो ख़राब हो जाती है। तो इस तरह से ऑयल को पहले अच्छे से गर्म करें और 1 बाय 1 जो चिकन के पीसेस हैं ना, इसको हम ऑयल में ऐड कर देंगे। तो 5 से 6 मिनट लगेंगे इनको फ्राई होने में। जब अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाएगा तो तब हम इनको जो है वो ऑयल से बाहर निकालेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो वीडियो को जो है वो लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक प्यारा सा कमेंट लाजमी करिएगा। तो यहाँ पे हमारा चिकन बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। कितना प्यारा कलर आया है। चिकन फ्राई हो गया था, उसको हमने साइड पे रख दिया है। अब यहाँ पे हमारी डो भी बहुत अच्छे से सेट हो गई है। थोड़ा सा इसको हाथों से मसलेंगे और थोड़ा सा पोर्शन हाथों में लेंगे आटे का इस तरह से। तो इसको हमने इस तरह से पेड़े की शेप दे देनी है। जैसे हम रेगुलर रोटी बनाते हैं सेम वही पेड़ा इसका तैयार करेंगे। तो इस मिक्सचर से तकरीबन मेरे पास 12 पेड़े जो हैं वो तैयार हो गए थे। तो हमने टोटल 12 पराठे तैयार किए थे। अब थोड़ा सा पहले हम नीचे मैदा डस्ट कर लेंगे और एक पेड़े को लेंगे इस तरह से और इसको अच्छे से बेल लेंगे। बहुत जो है वो बड़े साइज़ का पेड़ा आपने नहीं करना, मीडियम सा पेड़ा करना है और मीडियम साइज़ की ही रोटी तैयार करनी है। तो अच्छे से जो है वो बेलन की हेल्प से रोटी को बेल लेंगे। बहुत पतली रोटी नहीं होगी, थोड़ी सी थिक रोटी होगी, क्योंकि जो मैदे की रोटी होती है वो सख्त हो जाती है। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा थिक रखा है ताकि हमारा पराठा जो है वो सॉफ्ट बने।
तो यहाँ पे जी इसको फ़ौरन से हम तवे को गर्म कर लेते हैं और गर्म करने के बाद थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर डाला है और पराठे को इसके ऊपर डाल देंगे। अच्छे से हमने पराठे को सेक लेना है, दोनों साइड्स पे अच्छे से कलर आने तक हमने इसको फ्राई करना है और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा पराठा भी तैयार हो जाता है। यहाँ पे दोनों साइड्स पे जो है वो आपने ऑयल लगाना है, तो इसको प्रेस करते जाएंगे स्पैचुला की हेल्प से ताकि हर साइड पे प्यारा सा कलर आ जाए। तो जब इस तरह से फूल बनना स्टार्ट हो जाएंगे ना प्यारे से ब्राउन से कलर के, तो तब हमारा पराठा बिल्कुल परफेक्टली कुक्ड हो जाएगा और बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा पराठा तैयार है। इसी तरह से मैंने जो बाकी के पराठे थे ना वो भी बना लिए थे। तो बहुत ही आसान है इनको बनाना और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म की ये रेसिपी बनती है। तो जी इसी तरह मैंने सारे के सारे जो पराठे थे ना उनको इसी मेथड के साथ बेलते जाना है और फ्राई करते जाना है। पराठे सारे तैयार हो गए हैं, इनको साइड पे रखते हैं। अब यहाँ पे एक मज़ेदार सी और क्विक सी सॉस बना लेते हैं जिससे हमारा पराठा जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो जूसी सा लगेगा, क्रीमी सा लगेगा। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने जो है वो आधा कप दही लिया है, उसमें आधा कप ही मायोनीज़ ऐड करेंगे और साथ में मैंने यहाँ पे ग्रीन चटनी ऐड की है जिसमें हरा धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्च को जो है वो पीस लिया था। साथ में कुटी हुई लाल मिर्च है और नमक है। तो सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, हमारी सॉस भी तैयार है। अब इसको जो है हम असेंबल कर लेते हैं। तो उसके लिए पराठा लिया है, इसके ऊपर सबसे पहले हमने जो सॉस तैयार की थी उसको लगाएंगे। भर भर के आपने सॉस को लगाना है। उसके बाद जो हमने चिकन फ्राई करके निकाला था, ये देखें कितना प्यारा और कितना क्रिस्पी लग रहा है। तो इसको भी जो है हम चिकन के पीसेस को इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही यहाँ पे मैंने थोड़ी सी वेजिटेबल्स ऐड की हैं क्योंकि हम ये रेगुलर पराठा जो है वो बना रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से कोई भी जो है वो वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर सकते हैं, जिसमें बंद गोभी है बारीक चॉप की हुई और साथ में खीरा और प्याज मैंने शामिल कर दिया है। तो उसके बाद थोड़ी सी केचप और थोड़ी सी सॉस उसके ऊपर और ऐड करेंगे और हम इस तरह से रोल को बंद कर देंगे। इसकी जो है लुक आप चेक कर सकते हैं कितना ज़बरदस्त और कितना ज़्यादा जूसी और क्रीमी लग रहा है। तो इस तरह से कोई भी आप रैप लें और इसमें अच्छी तरह से इसको पैक कर दें और इसको खाना भी इस तरह से आसान होगा और इसकी लुक भी बिल्कुल आपको बाज़ार जैसी आएगी। तो देखिए जी माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त और कितने ज़्यादा प्यारे और कितने ज़्यादा टेस्टी हमारे पास जो है ये चिकन रोल जो है बनकर तैयार हो गए हैं, जिसको हम जिंगर पराठा भी कहते हैं, जिंगराठा भी कहते हैं। बच्चों को इस तरह की रेसिपीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं और कोई भी पार्टी हो या कुछ चटपटा सा खाने का दिल हो तो फटाफट से आप ये रेसिपी जो है बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और क्विक सी रेसिपी है। तो आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपके कमेंट का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।